Hello friends, welcome to our YouTube channel ABSM John. So ये हमारा फॉर्मूला है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से हमें इसका प्रूफ करना होगा, ठीक है। इस तरह का अगर फार्मूला हो तो हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं वो हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से करते हैं। आपको हम लास्ट लेक्चर में बहुत सारे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं। सो आप वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे फार्मूले को देख सकते हैं। और ये हमारा फार्मूला है y इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ओके, इसका हम लोग को वाई एन निकालना होगा। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, हम बना रहे हैं इधर, ठीक है। खुद से ट्राई कीजिए तो ज़्यादा बेटर होता है। इसका हम लोग फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सक्सेसिवली वी गेट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप जब तक आप खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। आपको खुद से मेहनत करना होगा, खुद से पढ़ना होगा, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना होगा। आपको बैठना होगा, घर में थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा रिवाइज़ कीजिए क्वेश्चन को, ताकि आपको याद हो सके। वरना आप क्या होगा कि एग्ज़ाम में आप तो पढ़ चुके हैं लेकिन एग्ज़ाम में भूल जाइएगा तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी पढ़ाई का। इसीलिए आपको प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो और इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो आपको भी अच्छा लगेगा। जब देखिएगा आपको आप प्रैक्टिस करते करते क्या होता है ना कि आप पढ़ लेते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप भूल जा रहे हैं तो ऐसा कीजिए, अगर आपके फ्रेंड्स लोग या आपके दोस्त लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते तो ऐसा कीजिए, आप उसको बोलिए कि आप नहीं हो रहा है, चलो मैं बना देती हूँ या फिर मैं बना देता हूँ। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आपका प्रैक्टिस रहेगा और प्रैक्टिस होगा। आप उसको बता रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपका प्रैक्टिस हो रहा है। सो इसीलिए किसी को अगर नहीं आता है, आपके दोस्त में आपके साथ जो पढ़ते हैं उनमें से अगर किसी को नहीं आता तो आप बताने का कोशिश कीजिए कि आप उसको बता दें, आप उसको समझाने का कोशिश कीजिए, आप समझा दें, वो क्वेश्चन को आप बना दें। और इस तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, उसका भी बन जाएगा। इसीलिए जो आप पढ़ते हैं उसको किसी को बताइए या फिर पढ़ाने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो लिखने का प्रोसेस है, आपको जो सोचने का प्रोसेस है वो बढ़ता है, वो विकास होता है। और इस क्वेश्चन, चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप बीएससी ऑनर्स में मैथ ऑनर्स लिए हैं तो आपके अंदर सब कुछ अभी आप बेटर हो रहे हैं, मतलब एक जेंटलमैन बन रहे हैं, एक मम्मी जेंटल बना रही है आपको। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समझदार, किस तरह से आप क्या करते हैं, अपना लाइफ का डिसीजन कैसे करते हैं। और ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, चलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, नहीं तो मैं बोलते रहती हूँ। क्वेश्चन क्या हमारा y इक्वल टू ई का पावर e टू दी पावर x साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करना है, सॉरी मतलब इसका ये एक फार्मूला है, ये हम लोग को प्रूव करना है कि इसका y n क्या होता है, निकालना है, प्रूव नहीं। डिफरेंशिएट सक्सेसिवली वी गेट y n। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आप UV मेथड से कर सकते हैं। 12th में आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, वो हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, UV मेथड। ओके, U and V वाला होता है जो देखिए इसको इसको भी मान लेते हैं। तो एक बार इसको रखते हैं, इसको करते हैं, फिर इसको रखते हैं, इसको करते हैं प्लस के साथ। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो A बाहर आ जाएगा। अरे इसको क्या हुआ, अभी तो इंक डालें, e का पावर ax हो जाएगा और साइन रह जाएगा, साइन bx प्लस सी। और प्लस अब e को रखेंगे, एक्सपोनेंशियल को रखते हैं और साइन का हो जाएगा cos bx प्लस सी। और
बी एक्स में ये x है तो x के कोफिशिएंट, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, e टू दी पावर ax दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, तब हमारा इसमें क्या बचा, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, और इधर क्या बचता है, b कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हम कॉमन लिए। अब a और b को हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, a इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, देन इसके बाद अब पुट करते हैं, y1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर ax। यहाँ पुट नहीं करना है, यहाँ पुट करना है, ठीक है, यहाँ पुट। अगर आप बोलिएगा कि यहाँ भी a है तो हम पुट कर सकते हैं, अगर आप ऐसे पढ़िएगा तब हो गया, इसलिए आपको समझ कर पढ़ना होगा। ओके, आपको खुद से ही समझना होगा। यहाँ अगर हम लेंगे तो बताइए क्या बनेगा, कुछ आएगा। यहाँ पर फालतू फालतू हमारा और मतलब डिफ्रेंशिएशन और मतलब लेंदी हो जाएगा। हम लोग इसको शॉर्ट करके आसान बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आर कॉस थीटा ए की जगह, अरे यार, आर कॉस थीटा और साइन बी एक्स प्लस सी जैसा है वैसे ही लिखेंगे। बी के जगह आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। मेरा हैंडराइटिंग आप लोग को समझ में आ रहा है, आता होगा, इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, कॉस बी एक्स प्लस सी। इतना भी अच्छा नहीं है बट आपको समझने लायक है। उसके बाद हम लोग का जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो क्या होगा, देखिए हम लोग आर को तो कॉमन ले लिए, अब क्या बचा, कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा साइन का एक फॉर्मूला जनरेट होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, ठीक है। आर ई टू द पावर ए एक्स इक्वल टू y1 निकालने में ही हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग सिमिलरली करते हैं, इसी तरह अगर निकालेंगे तो y2 भी ऐसे ही आएगा। आप कोशिश कीजिएगा अपने खुद से, ठीक है। y2 हम लोग निकालेंगे ई टू द पावर ए एक्स r2 साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा, अंडरस्टैंड। अब इसको रफ करते हैं, इसके बाद वाला पोर्शन भी तो हमें बनाना होता है, इसके लिए तो हमारे पास जगह ही नहीं है, इसीलिए इसको रफ करना पड़ेगा। और हमारा इधर हम लिखते हैं r इक्वल टू ए साइन थीटा था, ऐसे ही था ना, तो r a इक्वल टू आर साइन थीटा, a इक्वल टू आर साइन थीटा था, तो r इज इक्वल टू a बाई साइन थीटा, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एंड y3 भी ले लेते हैं, y3 क्या आएगा y ax r टू दी पावर 3 और साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 3 थीटा, यानी कि हम समझ गए हैं डॉट डॉट डॉट। वाई एन जो हमारा आएगा वो ई टू दी पावर ए एक्स आर टू दी पावर एन साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 3 के टाइम्स 3 थीटा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन किए तो 2 थीटा, 1 बार डिफ्रेंशिएशन किए तो थीटा, यानी कि बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा आ गया। लेकिन अभी भी ये हमारा प्रूव नहीं हुआ। अब बोलिए कैसे? क्योंकि हमें इसको एक बार चेक करना पड़ता है। चेक करने के लिए हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगेन differentiating with respect to x we get y n plus 1
e to the power ax r to the power n plus 1 sin bx plus c plus n plus 1 थीटा, ये हमारा आएगा। और अब हम लोग रफ कर दिए। अब विच एज ऑफ द, अरे यार चलता नहीं, इतना इंक भरे फिर सेम फॉर्म एज 1 हम इसको माने थे when n is replaced by n plus 1. Therefore, by mathematical induction, it is true for every natural number। इंक भरना पड़ेगा, चल नहीं रहा ठीक से। तब हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था, सॉरी वाला जो क्वेश्चन था उसका yn ये सही है। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन होगा, इसी का क्वेश्चन एक कॉस में भी आता है, मतलब कि जहाँ साइन है वहाँ सिर्फ कॉस हो जाएगा, तो आप वो खुद से ट्राई कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और इसी तरह बनेगा। बस कुछ भी टफ नहीं है, आप बना सकते हैं।